उत्तराखंड की राजनीति में दल बदल का खेल शुरू हो गया है। सियासी पारा हाई हो चुका है। एक बड़े नेता ने अपनी ही पार्टी का दामन छोड़कर बीजेपी का कमल अपने हाथ में ले लिया है। तो आपने गढ़ रतन नरेंद्र सिंह नेगी जी के गाने की वो पंक्तियां तो जरूर सुनी होंगी कि आज ये दलमा भोलवा दलमा दल बदले नेता न हर पलमा। अब शायद एक तस्वीर आपके सामने साफ हो गई होगी कि आखिर मैं कहना क्या चाह रही हूँ। उत्तराखंड की राजनीति में नेताओं का पसंदीदा खेल शुरू हो गया है। गलती मत कीजिएगा, मैदान पर खेलने वाला खेल नहीं बल्कि दल बदल का खेल। यानी यूकेडी वाले बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और कांग्रेस वाले यूकेडी में। अरे आखिर चुनाव जो नजदीक आ रहे हैं और सबको विधायक जो बनना है और चुनाव नजदीक आते ही पाला बदलना, ये तो राजनीति की पुरानी प्रथा है। तो चलिए बताते हैं कि कौन कहाँ गया, किसने किसका हाथ थामा और किसका हाथ छोड़ा। नमस्कार, न्यूज पेज देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ अक्षता रावत। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड क्रांति दल की, यानी कि यूकेडी की, जो पार्टी वैसे तो पहाड़ के हक हकूक की लड़ाई का झंडा लेकर चलती है। आज उसी के कप्तान, या मैं कहूं कि बड़े कप्तान, अपनी ही नैया डुबो के राष्ट्रीय दलों के जहाज में शामिल हो गए हैं। इस बात पर मुझे एक और शायरी याद आ रही है, शायद यूकेडी वालों को भी आई होगी, कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, अपनी कश्ती तो वहां डूबी जहां पानी ही कम था। जी हाँ, यूकेडी के पूर्व केंद्रीय प्रवक्ता कैप्टन राकेश ध्यानी ने आधिकारिक रूप से बीजेपी का दामन थाम लिया है। जरा आप सोचिए कि जो कैप्टन साहब कल तक न्यूज चैनल्स पर बैठकर बीजेपी कांग्रेस को दिन रात कोसा करते थे, क्षेत्रीय स्वाभिमान, पहाड़ की अस्मिता के नारे लगाया करते थे, आज उन्होंने खुद अपने हाथों में कमल का फूल थाम लिया है। ये तो वही बात हो गई कि यूकेडी ने निष्कासन दिया तो बीजेपी की याद आ गई। तो जनाब, ये बात जान लीजिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठकर उत्तराखंड या उसकी अस्मिता की बात करना बेहद आसान है, लेकिन जब चुनाव पास आते हैं तो ये सारे सिद्धांत चले जाते हैं जेब में और फिर सर चढ़ता है सत्ता का मोह। तो अब कैप्टन साहब, जनता पूछ रही है कि कैप्टन साहब, जिन दलों को आप पूरा दिन कोसते थे, अब आप उन राष्ट्रीय पार्टियों की गोद में जाकर बैठ जाएंगे तो फिर क्षेत्रीय दलों को मजबूत करने के दावों का आखिर क्या होगा। लेकिन जरा रुकिए, उत्तराखंड का ये पॉलिटिकल गणित समझना इतना आसान नहीं है। जहां एक तरफ राकेश ध्यानी ने कमल का फूल थामा, वहीं दूसरी तरफ जागेश्वर से भी एक ऐसी ही खबर सामने आई है, जहां पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और कांग्रेस के कद्दावर नेता माने जाने वाले गोविंद सिंह कुंजवाल के प्रिय भतीजे दिनेश कुंजवाल, जो कि पूर्व में राज्य मंत्री भी रह चुके हैं, वो अब हाथ छुड़ाकर यूकेडी की कुर्सी पर बैठ गए हैं। इसे कहते हैं कुर्सी का खेल, संगीत वही, बस खिलाड़ी नए। और यूकेडी तो कह रही होगी कि एक गया तो क्या हुआ, दूसरा तो आ गया। अब असली सवाल यहीं से शुरू होता है कि आखिर दिनेश कुंजवाल का क्षेत्रीय पार्टियों के लिए प्रेम कैसे जाग गया, या फिर कांग्रेस का टिकट बंटवारे का गणित उनके समझ में नहीं आया। खैर, ये राजनीति है, यहाँ हर कदम चुनाव के नतीजों पर असर डालता है। अब जरा आप ठंडे दिमाग से सोचिए, जिस उत्तराखंड को बने 25 साल हो गए, जिसमें यूकेडी का बड़ा योगदान रहा, लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि जब भी किसी नेता को चुनाव जीतना हो तो वो बीजेपी कांग्रेस का हाथ थाम लेता है, और अगर उन्हीं राष्ट्रीय दलों से मोह भंग हो जाता है तो चलिए मैं साफ कहती हूँ कि अब टिकट बंटवारे का गणित समझ नहीं आता है तो फिर वो क्षेत्रीय दलों की तरफ दौड़ पड़ते हैं। तो क्या नेताओं ने क्षेत्रीय दलों को वेटिंग रूम बनाकर रख दिया है? जो नेता रात दिन न्यूज चैनल पर चिल्लाते हैं कि हम उत्तराखंड बचाएंगे, उसकी अस्मिता की रक्षा करेंगे, और वो अगर इस दल बदल के खेल में पड़कर राष्ट्रीय दलों का रुख कर लेंगे तो उत्तराखंड की जनता किस पर और कैसे विश्वास करेगी। तो अब बताते हैं कि आखिर कौन है ये दोनों चेहरे। कैप्टन राकेश ध्यानी सेना से रिटायर्ड, लंबे समय तक यूकेडी से जुड़े रहे और अब बीजेपी में शामिल हो गए। वहीं दिनेश कुंजवाल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल के भतीजे हैं, जो कांग्रेस छोड़कर यूकेडी में गए। वैसे तो यह अभी सिर्फ शुरुआत है, अभी चुनाव में थोड़ा वक्त है, अभी तो ना जाने कितने कैप्टन अपनी नाव बदलेंगे और कितने ही नेता अपना कुनबा। दल बदल का मैदान तो अभी सजना शुरू हुआ है। देखना होगा कि किसके पाले में कितने रन, अरे माफ कीजिएगा, कितने नेता जी जाते हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज पेज।